नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। राज्यसभा में कोरोना महामारी पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का सरकार पर वार, पूछा निपटने के लिए सरकार की नीति नहीं कारगर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार बताए कोरोना पर नियंत्रण होगा कैसे, या भगवान पर इल्जाम लगाकर पीछा छुड़वा लेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आया भूकंप। कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार अब तक सामने आए 2,97,00,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से 9,39,137 लोगों की मौत। पूरी दुनिया में अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 67,88,147। अब तक 2 लाख से ज्यादा मौतें। ब्राजील में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक 1,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सामने आए 43,84,000 से ज्यादा मामले। अब भी 5,76,000 से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में कोरोना मरीजों का लगातार बढ़ रहा आंकड़ा। कुल मरीजों की संख्या हुई 10,73,849। रूस में एक्टिव केस की संख्या 1,70,759। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक 15,641 लोगों की हो चुकी है मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,51,000 के पार। पाकिस्तान में कोरोना से 6,389 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,02,424 मामले। देश में 24 घंटे में सामने आए 91,000 से ज्यादा नए मामले। 1,283 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 50,18,000 के पार। एक्टिव केस 9,96,000 से ज्यादा। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में मचाई सबसे ज्यादा तबाही। एक दिन में सामने आए 20,482 नए केस। 515 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 10,97,856। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 5,83,325। अब तक 5,044 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अभी 92,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में 24 घंटे में सामने आए 5,697 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 5,14,000 के पार। अब तक 4,58,900 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कोरोना की वजह से अब तक गई 4,604 लोगों की जान। राज्य में अभी 67,335 केस एक्टिव। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। एक दिन में फिर सामने आए 4,263 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,25,796। राजस्थान में कोरोना से हाहाकार। अब तक कोरोना से 1,264 लोगों की मौत। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,05,000 के पार। पंजाब के लोगों में कोरोना से दहशत का माहौल। 24 घंटे में सामने आए 2,382 नए केस। अब तक 2,514 मौतें। प्रदेश में कोरोना के 2,493 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 26 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। टोटल केस 98,000 के पार। 77,000 मरीज हो चुके हैं रिकवर। करनाल में 4 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। 197 नए केस मिले। 237 मरीज हो चुके हैं ठीक। जिले में मौतों का आंकड़ा 80। सोनीपत में 141 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6,748। 42 मरीज जान गंवा चुके हैं। हर रोज 2,000 सैंपल लिए जा रहे हैं। सिरसा में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में फिर सामने आए कोरोना के 45 नए मामले। जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,544। अब भी 934 केस एक्टिव। पंचकुला में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा था। मरने वालों का आंकड़ा 51। रतिया में कोरोना का लगातार बढ़ रहा आंकड़ा। एक दिन में सामने आए 46 नए केस। गत्ता फैक्ट्री में 25 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सोमवार को 56 कर्मचारी मिले थे संक्रमित। चीन में लगातार बढ़ रहा कोरोना से मौतों का आंकड़ा। एक दिन में 3 लोगों की मौत के बाद प्रशासन हुआ सतर्क। घरों पर आइसोलेट कोरोना संक्रमितों की नियमित जांच के दिए आदेश।
जाखल में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। 75 साल की महिला की मौत हो गई। अग्रोहा अस्पताल में भर्ती थी महिला। नूंह में कोरोना से एक दिन की बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा 18 पहुंच गया। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। नूंह में पिछले 24 घंटे में 9 नए मामले आए सामने। 10 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। जिले में अब 141 केस एक्टिव, 973 केस मिल चुके हैं। 814 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 27,691 लोगों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है। गुरुग्राम में कोरोना का तांडव जारी। गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों में कोरोना ने इस कदर अपना कहर बरपाया कि आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच गया। 3 दिनों के अंदर शहर में कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। गुरुग्राम में रोजाना 350 से भी ज्यादा कोरोना के मामले आए सामने। राहत की बात यह है कि रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग को थोड़ी राहत मिली। भिवानी में रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे ने सारा काम डिजिटलाइज कर दिया है। रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर कैमरे लगाए गए, जिससे यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। सेंसर की मदद से बॉडी का टेम्परेचर भी स्क्रीन पर आ रहा है। अगर किसी यात्री का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है तो रेलवे स्टेशन प्रांगण में लगा अलार्म अधिकारियों को इसकी सूचना दे रहा है। रेलवे पुलिस फोर्स स्क्रीन पर नजर बनाए हुए है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ कपिल कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी बड़ी ही तेजी के साथ फैल रही है। इसी को देखते हुए ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और पिहोवा के धार्मिक स्थल पर 17 सितंबर को अमावस को लेकर प्रतिबंध रहेगा, जिससे कोई यात्री यहां पर ना आ सके। 16 और 17 सितंबर को 14 अमावस्या पर पिहोवा पूरी तरीके से बंद रहेगा। एसडीएम ने कहा कि पिहोवा में 14 और अमावस्या पर पितरों की आत्मिक शांति के लिए कर्मकांड, पिंडदान और स्नान करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ऐसा नहीं होगा। पिहोवा में श्रद्धालु की एंट्री बैन कर दी गई है। बावजूद इसके कोई भी श्रद्धालु पिहोवा में आता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसडीएम ने कहा पुलिस अधिकारियों को धारा 144 लगाने को। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के मुख्य सचिव केशनी आनंद ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की हाजिरी को लेकर जारी किए नए आदेश। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की 50% हाजिरी जरूरी। वहीं ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों की हाजिरी 100% रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों की हाजिरी के लिए विभाग के एचओडी वीकली रोस्टर बनाएंगे। चंडीगढ़ पहुंचते ही सीएम मनोहर लाल ने कामकाज संभाला। अपने निवास पर कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। कई योजनाओं की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में पिंजौर में फिल्म सिटी की योजना बनाने, अवैध खनन की निगरानी करने के लिए ड्रोन लेने, एग्री मॉल को शुरू करने जैसे कई फैसले लिए गए। खरीफ फसलों की खरीद के लिए व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हर किसान को अपनी उपज को मंडी में लाने के लिए उसकी सुविधा मुताबिक तारीख दी जाए। किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम को HRMS के साथ जोड़ा जाए। PPP या ये सुनिश्चित करेगा कि कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का फायदा लोगों को उनके घर पर मिले। मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति आईडी तैयार करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने HSIIDC और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के काम की समीक्षा की। राजस्व को और बढ़ाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने ट्वीट किया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हर किसान को अपनी उपज को मंडी में लाने के लिए उसकी सुविधा मुताबिक तिथियां दी जाए। पूछा जाए कि वो आढ़ती के माध्यम से या सीधे पैसा लेना चाहते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके हरियाणा को खुशखबरी दी कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसकी पलवल से सोनीपत तक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनेगा। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक से मिलेगी राहत। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया कि प्रदेशवासियों की तरफ से उन्होंने आभार जताया। इस प्रोजेक्ट में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित करने के साथ ही साथ प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। लिखा कि रेल लाइन एनसीआर में नए औद्योगिक युग का आगाज करेगी। हर रोज 20,000 लोग सफर कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से सोनीपत से पलवल तक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए मंजूरी मिलने पर करनाल से सांसद संजय भाटिया ने पीएम मोदी का आभार जताया। ट्वीट करते हुए कहा कि इस परियोजना से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, साथ ही साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद की नहरों में प्रदूषण को लेकर बैठक हुई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह के सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक मौजूद रहे।
कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 20 साल पुरानी समस्या को दूर करने के लिए इकट्ठा हुए यमुना कैनाल जो बदरपुर से होकर जाती है और आगरा कैनाल के पानी को साफ करने के लिए चर्चा हुई। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। बैठक में शामिल हुए कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि इस मामले में सबसे ज्यादा असर नूह पर पड़ा है। नूह में लोग नहरी पेयजल पर निर्भर हैं, वो दूषित होकर मिल रहा है। हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, इस मुद्दे को विधानसभा में भी रखेंगे। अध्यादेशों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से किसान नेताओं ने मुलाकात की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, कृषि मंत्री जेपी दलाल की अगुवाई में किसान नेता मिले। सांसद रणवीर सिंह, नायब सैनी और ब्रिजेंद्र सिंह भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। किसानों के सुझावों से केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराया गया। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। हमने कुछ किसान संगठनों के साथ बैठक की, उनकी गलतफहमियां दूर की गई। जेपी दलाल ने कहा कि एमएसपी और मंडियां चलती रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया है किसानों के बीच अध्यादेश को लेकर प्रचार प्रसार कम हुआ। विपक्ष ने किसानों के बीच अध्यादेश को लेकर भ्रम फैलाया। जेपी दलाल ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, मंडी में फसल खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। किसानों के विवाद एसडीएम कोर्ट में सुने जाएंगे, किसानों की भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। अध्यादेशों को लेकर दो फाड़ हुए किसान नेता। दिल्ली के हरियाणा भवन में किसान नेता आपस में भिड़ गए। किसान नेताओं के बीच आपसी कहासुनी हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के बाद आपस में भिड़े। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करने से भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया इंकार। चढ़ूनी ने कहा कि जब तक तीनों कृषि अध्यादेश वापस नहीं ले जाते तब तक कृषि मंत्री से नहीं होगी मुलाकात। गुरनाम सिंह ने दावा करते हुए कहा कि 17 से 19 संगठन नहीं करना चाहते कृषि मंत्री से मुलाकात। साथ ही साथ ये भी कहा कि जब सरकार बात नहीं सुन रही तो मुलाकात क्यों करे। कैथल में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने पंचायत और वन डेवलपमेंट विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सरकारी योजनाओं विकास कार्यों की समीक्षा हुई। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लीपापोती से काम नहीं चलेगा, बल्कि समस्याओं का स्थायी समाधान होना चाहिए। जनता से जुड़े सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें, कोताही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। करनाल पहुंची कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पूर्व मंत्री सुरजीत मांग की पत्नी के निधन पर शोक जाहिर किया, परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में शैलजा ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है, किसानों को बर्बाद करना चाहती है। हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने कांग्रेस पर किसानों को लेकर जमकर निशाना साधा। सोनाली फोगाट ने कहा कि सरकार जो अध्यादेश लाई है उससे किसानों को समझने की जरूरत है, किसान किसी की बातों में न आए। सोनाली फोगाट ने कहा कि कांग्रेस के लोग भोले भाले किसानों को भड़काकर किसान आंदोलन करा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। पलवल के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर बीजेपी के पूर्व विधायक ने बदसलूकी का आरोप लगाया। बीजेपी नेता और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामरतन का कहना है कि वो अपनी बेटी के साथ कोविड टेस्ट कराने जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड पहुंचे। डॉक्टर ने उनके साथ वहां पर बदसलूकी की। आरोप है कि डॉक्टर ने पूर्व विधायक की बेटी के साथ भी बदसलूकी की। जिस डॉक्टर पर पूर्व विधायक ने आरोप लगाया उसका नाम जितेंद्र है। आरोप यह भी है कि डॉक्टर जितेंद्र ने पुलिसकर्मी से हाथापाई भी की, नौकरी से निकलवा देने की धमकी दी गई। फरीदाबाद में अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। निगम के कर्मचारियों ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें 3 दुकानों पर 3 दुकानें, एक बेसमेंट के साथ ही साथ एक बहुमंजिला इमारत शामिल है। परिवहन विभाग ने चंडीगढ़ बस सेवा के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन करनाल में सवारी नहीं मिलने से बस रवाना नहीं हो पाई। आपको बताएं कि करनाल से चंडीगढ़ के लिए बस सेवा मार्च महीने से बंद है। कोरोना संकट के चलते अंबाला से चंडीगढ़ के लिए बंद हुई रोडवेज की बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। परिवहन विभाग के नए आदेश के तहत अंबाला से चंडीगढ़ के लिए 4 बसेज रवाना हुई। करनाल में खेल विभाग में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कर्ण स्टेडियम में खेल का सामान कम मिलने की शिकायत पर अप्रैल 2018 से मार्च 2020 तक खेल सामान का स्टॉक जांचा गया और ऑडिट होने पर 10,19,000 रुपये का सामान कम दिखाया गया। फरीदाबाद की जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिन के मौके पर युवा प्रेरणा दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत। सिरसा में कोरोना काल के बीच टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है, लेकिन नेजाडेला खुद गांव में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम नहीं। दरअसल गांव में किसी मोबाइल कंपनी का टावर नहीं है, ऐसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से महरूम हैं।
ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई और कहा कि गांव में मोबाइल टावर लगाया जाए जिससे बच्चे इससे कोरोना काल में पढ़ सके। हरियाणा को साफ सुथरा बनाने के लिए प्रशासन ने नया तरीका अपनाया है। अब संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने से पहले कूड़ा करकट चार्ज चुकाना होगा, जिसके बाद ही रजिस्ट्री हो पाएगी। बता दें कि नए रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में यह नया नियम बनाया गया है, जिसके बाद अब किसी भी संपत्ति को बेचने और खरीदने के वक्त नगर परिषद से एनओसी लेनी होगी। एनओसी नहीं मिलने पर रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। बहादुरगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ सांकेतिक हड़ताल की। कर्मचारियों का ये कहना है कि मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। बहादुरगढ़ के महावीर पार्क की गलियों में सीवर का पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल दिल्ली रोहतक रोड पर सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है, जिसके चलते पुरानी सीवर लाइन टूट गई है। गलियां सीवर के पानी से जलमग्न हो गई। नारनौल में विकलांग एसोसिएशन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विकलांग एसोसिएशन पिछले लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करता आ रहा है, लेकिन उनकी सुध नहीं ली जा रही। विकलांग एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि हर विकलांग की 5,000 पेंशन होनी चाहिए और हर विकलांग का बस और ट्रेन में किराया फ्री होना चाहिए। 40% का विकलांग सर्टिफिकेट बनना चाहिए। टोहाना में 15 साल की पीड़िता ने छेड़खानी से परेशान होकर गृह मंत्री और प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की दादी और बुआ ने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। पीड़िता की दादी और बुआ का आरोप है कि नाबालिग से छेड़खानी मामले में पुलिस ने बड़ी मुश्किल से शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ साल पहले पीड़िता का भाई भी संदिग्ध परिस्थितियों में घायल हुआ था, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। यमुनानगर में स्पेशल स्टाफ ने गिरोह के 2 सदस्यों को कार समेत काबू किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन कैप्सूल बरामद किए गए। गिरोह लंबे वक्त से इस इलाके में सक्रिय था। एक सूचना के आधार पर एसटीएफ ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को काबू किया। बता दें कि थाना छप्पर इलाके में एसटीएफ ने विशेष नाका लगाकर i20 कार को रोका तो उसमें 2 युवक बैठे मिले। गाड़ी की तलाशी लेने पर उनके पास से भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल मिले। रेवाड़ी में पुलिस की सीआईए टीम ने करीब 1.5 लाख रुपए के स्मैक के साथ 3 आरोपियों को दबोच लिया। तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले। पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो अपने सेवन के लिए स्मैक ला रहे थे। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी दिल्ली से रेवाड़ी की ओर एक कार में जा रहे थे। इसी दौरान जब पुलिस ने आरोपियों की तलाशी ली तो 40 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। यमुनानगर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां पर एक निजी बस ने एक महिला को कुचल दिया। चश्मदीदों ने बताया कि बस महिला की टांगों पर चढ़ गई। फिलहाल महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी बस चालक को हिरासत में लिया गया। आपको ये बताएं कि बस अंबाला से बम्बोली आ रही थी। कैथल जिले में मौजूद सोलू माजरा में गांव के युवा सरपंच जरनैल सिंह की हादसे में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब सरपंच बाइक पर घर जा रहे थे। अचानक एक ट्रॉली कार टायर फटने से बाइक उसकी चपेट में आ गई। युवा सरपंच की मौत। हादसा सरस्वती कॉलेज के ठीक सामने हुआ। घटना की सूचना कई बार दिए जाने के बाद भी पुलिस करीब 2 घंटे की देरी से पहुंची। पलवल में अटोहा गांव के पास के एमपी के जीपी एक्सप्रेस वे पुल के नीचे चलती कार में अचानक आग लगी। गनीमत यह रही कि कार में सवार दोनों युवक कार से उड़ते धुएं को देखकर वक्त रहते कार से उतर गए। देखते ही देखते कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फिल्म अरेंज्ड मैरिज ZEE5 पर रिलीज हो गई है। फिल्म में अली फजल, ओमकार कपूर, पत्रलेखा मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म को नेशनल अवार्ड विनर प्रदीप सरकार ने निर्देशित किया है। जॉन अब्राहम को पसंद आई है रोनित रॉय की लेटेस्ट वेब सीरीज हॉस्टेजेस 2। जॉन ने हॉस्टेजेस 2 की तारीफ करते हुए एक वीडियो शेयर किया। वेब सीरीज में रोनित रॉय पृथ्वी सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक सुपर कॉप है। नवाजुद्दीन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी अपकमिंग वेब सीरीज सीरियस मैन का टीजर शेयर किया है। फिल्म में नवाज मुख्य भूमिका में होंगे। ये फिल्म मनु जोसेफ की किताब सीरियस मैन पर बेस्ड है। वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।
वादे के मुताबिक। फिल्म खाली पीली का टाइटल ट्रैक सॉन्ग तहस नहस रिलीज हो गया है। एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसमें अनन्या पांडे और ईशान खट्टर की जोड़ी नजर आ रही है। सॉन्ग को विशाल शेखर ने कंपोज किया है। शेखर राजवानी और प्रकृति कक्कड़ ने इसे गाया है। रणबीर कपूर की बहन रिधिमा का बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आप जैसा कोई सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस करते हुए नजर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जरीन खान के 90 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। जरीन ने अपना एक वीडियो शेयर कर फैंस का शुक्रिया अदा किया। जरीन खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। सुनील ग्रोवर ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में सुनील टोपी बहू बने हुए नजर आ रहे हैं। सुनील लैपटॉप को ब्रश से रगड़कर धोते हुए नजर आते हैं, फिर उसे सुखाने के लिए डाल देते हैं। रश्मि देसाई ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो साड़ी पहने नजर आ रही हैं। इन फोटोज पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। अहमद खान की अपकमिंग फिल्म में तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर नजर आने वाले हैं। फिल्म में पहली बार तारा सुतारिया एक्शन अवतार में नजर आएंगी। रियलिटी शो बिग बॉस के 14th में यूट्यूबर कैरी मिनाटी नजर आने वाले हैं। बिग बॉस 3 अक्टूबर से ऑन एयर होगा। बिग बॉस 14 पूरे वीक टेलीकास्ट किया जाएगा। शो वीकडेज में रात 10:30 बजे और वीकेंड में रात 9 बजे से टेलीकास्ट होगा।